प्यारे बच्चों, मैं राम अवतार कुशवाहा लव कुशनगर से। हम आप लोग आज 15 अगस्त 2021 को 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम लोगों को 75 वर्ष हो गए हमारे देश को स्वतंत्र हुए, और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं बताना चाहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, बुलंदी हौसलों से उड़ान होती है, बुलंदी हौसलों से उड़ान होती है। और हमें आज इसे प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कुछ ऐसे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं, कुछ धार्मिक त्यौहार होते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हमें कुछ नया करने की सोच पैदा होनी चाहिए कि आज से हम ये कार्य करेंगे। जितने भी विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को चाहिए कि 15 अगस्त से एक कोई टारगेट बनाए कि हमें अब ये कार्य हमें करना है। हमें 7 घंटे पढ़ना है, माने पढ़ना है, कुछ भी हो जाए लेकिन हमें पढ़ना है। कोरोना है मानते हैं, लेकिन घर में तो नहीं है। घर में आप पढ़ सकते हैं, घर में आप सब कुछ कर सकते हैं, घर में कोई कोरोना नहीं है। कहते हैं, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, ना देगी दुपट्टा कफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। प्यारे देशवासियों, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो यादें हिंदुस्तान की हों। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मिट्टी हिंदुस्तान की हो। प्यारे साथियों, मैं पुनः इस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बच्चे बच्चे के दिल से कोई अरमान निकलेगा, किसी के रहीम तो किसी के राम निकलेगा, मगर उनके दिल में झांक के देखा जाए तो उसमें हमारा प्यारा हिंदुस्तान निकलेगा, उसमें हमारा प्यारा हिंदुस्तान निकलेगा। प्यारे देशवासियों, यह स्वतंत्रता दिवस हमें बहुत मुश्किल, बड़ी चुनौती थी। इसके पहले हमारा देश जो है अंग्रेज़ों की गुलाम था। बड़ी मुश्किल से हमें यह आज़ादी मिली थी। इस आज़ादी देश को दोबारा गुलाम ना होने दें। ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति वफादारी के साथ प्यार करें, इससे प्रेम करें, इससे देश का नुकसान ना होने दें। प्रत्येक सभी बच्चे, सभी साथी इस बात का ध्यान रखें कि हमें घर से प्रेम है, माता पिता से प्रेम है, भाई बहनों से प्रेम है, तो देश भी है हमारा, देश से भी हमें प्रेम करना चाहिए। यदि देश से प्रेम नहीं है, देश के प्रति इज्जत नहीं करते हैं, देश का नुकसान करते हैं किसी तरीके से, तो यह उचित नहीं है। इसलिए प्यारे साथियों, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। सरहद तुम्हें पुकारे तुम्हें आना ही होगा, सरहद तुम्हें पुकारे तुम्हें आना ही होगा, कर्ज अपनी मिट्टी का चुकाना ही होगा, देख करके कुर्बानी अपने जिस्मो जाँ की, तुम्हें मिटना भी होगा मिटाना भी होगा, तुम्हें मिटना भी होगा मिटाना भी होगा। तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर, तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर, तो हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, तो हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर। लेकिन तुम और हम अगर मिल जाएं, तुम और हम अगर मिल जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता इससे बेहतर, कुछ और नहीं हो सकता इससे बेहतर। आगे साथियों, मैं
बार बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी मेरे मित्रों को, सभी मेरे बच्चों को, प्यारे बच्चों को, मेरे साथियों को, सभी को बहुत ढेर सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। तुम साथ हो तो दुनिया अपनी सी लगती है। तुम साथ हो तो दुनिया अपनी सी लगती है, वरना सीने में सांसें भी पराई सी लगती हैं। वरना सीने में सांसें भी पराई सी लगती हैं। जिंदगी में ना कोई राह आसान चाहिए, जिंदगी में ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई अपनी खास पहचान चाहिए, ना कोई अपनी खास पहचान चाहिए। बस एक ही दुआ मांगते हैं रोज़ भगवान से, बस एक ही दुआ मांगते हैं रोज़ भगवान से। आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान चाहिए, आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान चाहिए। प्यारे साथियों, मेरे मित्रों, सभी को एक बार पुनः बहुत सारा प्यार। 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि जो मेरे प्यारे बच्चे होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, जो विद्या अध्ययन करते होंगे, वह विद्या अध्ययन किसी भी तरीके का हो सकता है। पीएससी लेवल से लगा करके कक्षा 1 तक का कुछ भी हो सकता है। किसी भी विषय, किसी भी कक्षा का विद्यार्थी हो, किसी की भी कंपटीशन का विद्यार्थी हो, उस विद्यार्थी को चाहिए कि हमें अपने कर्म के प्रति वफादार होना चाहिए। हमें कर्तव्यपूर्ण निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ करना चाहिए। और यदि जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करते हैं, तो उनको मंजिल भी ज़रूर मिलती है। मंजिल बिल्कुल मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि वो टारगेट रखा जाए कि हमें यह नौकरी पाना है, इस पद पर पहुंचना है, तो वह पहुंचना बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान बात है। लेकिन उसके प्रति हमें सोच और निष्ठा के साथ वो काम करना चाहिए निरंतर। एक बात विशेष ध्यान में बताना चाहता हूँ कि निरंतरता बहुत ज़रूरी है जीवन में। जो निरंतर व्यक्ति होगा उसको सफलता अवश्य मिलेगी, जो निरंतर नहीं होगा उसको सफलता नहीं मिलेगी। फिर भी हम अपने शब्दों के माध्यम से कहना चाहेंगे, आज से सभी बच्चे अपने अपने घरों में, यदि विद्यालय में नहीं आ पाते हैं डेली, या कारण है कि नहीं बुला पाते हैं, हम लोग नहीं बुला पा रहे हैं, तो घर में ईमानदारी के साथ पढ़िए। ईमानदारी से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी अपने पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी के साथ घर में अध्ययन करें। जहाँ कोई समस्या है, समस्या लेकर आएँ, और हमारे जो आपके टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनको बताएं। वो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और इस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं